हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त चांद और आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। तो आज फिर से हम अपने ही पोल्ट्री फार्म की एक वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आज आपको कुछ एक्सपीरियंस अपना बताने वाले हैं। बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बताने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्म में ऐसा नहीं कि आपको केवल हज़ारों का लाखों का फ़ायदा ही होता है, मुनाफा ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो कहते हैं ना, जब कोई किसी की किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इसी तरह से कभी कभी पोल्ट्री फार्म में ऐसा नहीं है, होता है कि घाटा भी आपको हो सकता है। तो आज हम अपने एक लॉट के घाटे के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा बताएंगे कितना हमारा चिक्स डाला हुआ था, कितने दिनों में बिका हुआ है और कितना दाना खाकर कितना बढ़ा और कितने हमारे बर्ड की मॉर्टलिटी हो गई और कितने निकल के और कितना लॉस या प्रॉफिट, लास्ट में लॉस कितना हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो जो किसान भाई पोल्ट्री फार्मर हैं या पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो भी किसान भाई नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लीजिए, हम आ चुके हैं अपनी कॉपी पर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमने कौन सा चिक्स डाला हुआ था। तो हाइजीन का चिक्स था, जो कि इलाहाबाद से आया हुआ था। बहुत ही बेकार चिक्स था, पहले ही हम बता दे रहे हैं। हमें जानकारी नहीं थी, हमारे जो एजेंट हैं जो हमें परमानेंट चिक्स देते हैं, उन्होंने हमें दे दिया था, तो हमने उनके विश्वास पे ले लिया था, लेकिन ये चिक्स ख़राब निकल गया। तो चलिए, हमने 2000 चिक्स लिए थे, 25 रुपये में चिक्स आया हुआ था, 50,000 रुपये का चिक्स आया था। इसमें हमने 10 PST लगाई हुई थी प्री स्टार्टर और 117 स्टार्टर लगाए हुए थे, और इसमें कुछ दवा भी लगी हुई थी। डीजल वगैरह, जो हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो हम समर वगैरह जब चलाते हैं तो डीजल उसमें लगता है, 2 बार डीजल डाला हुआ था। लेबर हमारे यहाँ लगी हुई है, जो कि इसमें रुपया लिखा हुआ है। बुरादा वगैरह भी डलता है तो उसका भी रुपया लगा हुआ। तो कुल मिला के PST का 22,140 रुपया हो गया, और ST का 117 बैग का 2,34,936 रुपये हो गया, और दवा का 2500 रुपये लगा हुआ है। डीजल 2 बार 300 रुपये का डाला हुआ था हमने जनरेटर में, उसका 600 रुपये है। लेबर चार्ज हमारी 6500 रुपये लगी हुई है, और बुरादा लगभग में 12 बोरी हमारे यहाँ 1000 रुपये का लगा हुआ था। तो टोटल मिलाकर 3,17,076 रुपये की लागत आ गई थी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारा चिक्स चलता रहा, मॉर्टलिटी होती रही, लगभग में 2 से लगभग 250 मॉर्टलिटी के समथिंग हो गई थी, जो कि 50 या 60 छोटे में मरे थे, बाकी के लगभग 200 बर्ड बड़े होकर मरने लगे थे। तो ये कमी थी। अच्छा, उसके बाद ये बिकना शुरू हुआ 22/9 को, और उसको ख़त्म हो गया, यानी कि 8/8/16, यानी कि लगभग 46 दिन में बर्ड हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें टोटल माल हमारा 29 कुंटल 62 किलो निकला। 62 किलो 300 ग्राम टोटल माल निकला। लगभग 1750 बच्चे निकले होंगे, 1750 बच्चे निकले होंगे, यानी कि बर्ड निकले। और उसे 90 रुपये के समथिंग, कुछ 88 बिका, कुछ 92 बिका, ऐसे करके टोटल मिला के 90 का एवरेज बैठा है। 2,66,790 रुपये का माल पूरा बिका है। आप समझ सकते हैं कितना कम का माल बिका हुआ और कितना कम माल निकला हुआ है। कम से कम 35-36 कुंटल या 40 कुंटल माल कम से कम निकलता है, तब जाके अपनों कहीं प्रॉफिट होती है। एक तो 200-250 जो बर्ड मर गया उसका लॉस है, और चिक्स ख़राब आया तो उसने एवरेज भी अच्छा नहीं दिया, दाने का रेट भी हाई था। चिक्स ज़रूर कुछ सस्ता मिल गया था, 25 रुपये मिल गया था, लेकिन ओवरऑल इसमें अभी हम 3,17,076 रुपये में 2,66,790 घटाएँगे। 3,17,076 रुपये में 2,66,790 रुपये घटाए तो 50,286 रुपये का हमें घाटा लग गया, यानी कि चूना लग गया। तो ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री फार्म में केवल आपको प्रॉफिट ही होता है,
अगर आपका कहीं पर थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है या कभी आप दाने की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या कभी आप किस्मत जब ख़राब होती है या रेट डामाडोल हो जाता है, यानी किसी भी तरह से आपको चूना लग सकता है अगर आपको घाटा होना है, आपकी किस्मत में है। तो ये तो सारा लगा रहता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, बहुत से लोगों के तमाम बैड कमेंट आए थे, किसी ने बताया था चलो अच्छा है, और ऐसा ही इसमें है। अब इसमें हम ये भी दर्शाना चाह रहे हैं, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पोल्ट्री फार्म में केवल प्रॉफिट ही नहीं होता है, सारी चीज़ें होती हैं, कभी घाटा भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को अपन को देख के चलना है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहता है, घाटा भी होता है। अपने यहाँ को कभी प्रॉफिट होता है, कभी बराबर में भी जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, कभी छोटा मोटा घाटा हो जाता है। सारा ओवरऑल सारा कुछ मिला के टोटल एवरेज अगर आप लगाएंगे तो आप लास्ट में प्रॉफिट में ही आते हैं और फ़ायदा ही आपको होता है। कम से कम 20 से 25% आराम से आपका प्रॉफिट निकल के आता ही आता है साल में, जितने भी आप लॉट डालें। और उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा अगर आप दिमाग से चलेंगे, जैसे मान के चलिए ख़राब दिन है, ख़राब दिन हम किसको मानते हैं, जैसे अपन को पता होता है जब आप पोल्ट्री फार्म में पुराने हो जाते हैं कि किन दिनों में माल सस्ता होने की संभावना है, किन दिनों में मॉरलिटी अधिक होती है। जैसे कि हम सर्दी में अपने चिक्स को पालना कम कर देते हैं और रेट भी अच्छा नहीं होता है। इसी तरह से भगदड़ में हम कम चिक्स पालते हैं और जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम होता है उस समय पे हम चिक्स पालते हैं। इस तरह से अगर ओवरऑल आप लगा के चलते हैं तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा ये खुद का एक्सपीरियंस था, हमारा खुद की लाट का एक हमने घाटा दिखाया जो कि हमें पिछले महीने हुआ था, शायद पिछले 1 आध महीने पहले हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।